भगाई गई। इस तरीके का एक प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर ले जाती है। पूरे जो तख्ता पलट की स्क्रिप्ट है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग यानी चीन और पाकिस्तान की फंडिंग भी लगी हुई थी। पाकिस्तान आज कितना खुश है, अपने आप को स्वतंत्र पत्रकारिता में लाते हैं। वो लोग अगर इसको आंदोलन कहते हैं तो शर्म आनी चाहिए, चाहे रतीश कुमार क्यों ना हो, चाहे एबीसीडी, इतना जलन नहीं होना चाहिए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री का बयान आ गया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश के प्रशासन से हम लगातार संपर्क में हैं और जो भी भारतीय वहां पे नौकरी कर रहे थे, खासकर छात्र, वो कई लोग भारत वापस आ गए हैं। शेख हसीना को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। लगभग उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक यूके से क्लियरेंस नहीं मिलती है, शेख हसीना भारत रह सकती है। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि बॉर्डर पे हमने कह दिया है, हमने सुरक्षा बढ़ा दी है और हमने चौकसी भी बढ़ा दी है। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हम अपनी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज बांग्लादेश में कई जगह से वीडियो सामने आया है वो कितना दिल दहलाने वाला है। जिस तरह से वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कितना सही है। बबीता जी क्या कहेंगी? कल तक कल तक यही कहूँगी, दुर्भाग्य है जो वहाँ हिंदू है अल्पसंख्यक के रूप में, मैं तो कहूँगी वो भिखारी के तरह अपनी जिंदगी जीते हैं जी। उनका तो घर भी अपना नहीं होता है जी। इस तरीके से हमारे इंडिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई और भाईचारा निभाते हैं। इस तरीके से बांग्लादेश नहीं है। आप देख लीजिए हिंदुओं की क्या दशा है। रही बात मर्द की लड़ाई है, यहाँ औरत पीसी जा रही है जी। औरत तो सबके घर में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो जी, सबके घर में माँ है, सबके घर में बहन है। उसी माँ के कोख से आप जन्म लेते हैं जी और उसी माँ के कोख को गाली देते हैं, उसी माँ के कोख को उजाड़ते हैं, उसी माँ के कोख को, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। जिस तरीके से मैंने कुछ दृश्य देखा, कुछ वीडियो देखे, दिल दहलाने वाले वीडियो हैं बबीता जी, ये पूरे दिल दहलाने वाले, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं वो वीडियो देखकर। क्यों भाई, आप छात्र आंदोलन की बात करते हैं तो छात्र किसके बच्चे हैं? माँ के बच्चे होते हैं जी। वो छात्र, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे वो मुसलमान के हो जी। लेकिन वो छात्र कहाँ से जन्म लेते हैं? माँ की कोख से जन्म लेते हैं, माँ ने उसको जना है। लेकिन उसी माँ, उसी बहन, सिर्फ एक हिंदू ने तो कोई आंदोलन नहीं किया था जी। छात्र आंदोलन की, वहाँ हिंदू भिखारी की तरह रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो हिंदू नहीं तो ये नहीं बबीता जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि इसे आप आंदोलन का नाम कैसे कोई दे सकता है कि ये आंदोलन है? अगर आंदोलन में जाति और धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता, आप किसी सरकार के आलोचक हो सकते हैं, आप किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, आप किसी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जाति और धर्म को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से अपने ही राष्ट्रपिता के प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जिस तरह से शेख हसीना यानी प्रधान पीएम हाउस में घुसकर लूटपाट की गई, उसे आप आंदोलन कोई कैसे कह सकता है? देखिए, ये आंदोलन थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आड़ में विद्रोह था। ये आंदोलन बच्चों की थी, ये छात्रों का आंदोलन था। और देखिए, इसमें मिलिट्री का भी उतना ही बड़ा हाथ है। क्या कर रहे थे वो? चाहते तो आंदोलन को 1 मिनट में रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और एक न्यूज में देख रही थी पाकिस्तान की, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान आज कितना खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान आज इतना खुश है, उसके खुशी का, क्योंकि पाकिस्तान ये लगातार मानता रहा है कि बांग्लादेश जो अलग देश बना, स्वतंत्र हुआ, उसके पीछे भारत की बहुत बड़ी सहभागिता है। नहीं, पाकिस्तान के न्यूज एंकर के चेहरे में वो हंसी है जी, और ये कहती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश से भगाई गई। इस तरीके का एक प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर ले जाती है, पाकिस्तान का पैसा कम दिखता है
सामने पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था नजर नहीं आता है। पाकिस्तान तो खुद भिखारी है। और देखिए बांग्लादेश जो अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बना रही थी, ये चीज पाकिस्तान को जरा भी पता नहीं। और उसने ही ये साजिश रखी कि नहीं भाई जो आगे बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोके। नहीं, और खासकर देखिए शेख हसीना से भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब पिछले बार भी शेख हसीना भारत दौरे पे आई थी, किस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया था और काफी अच्छे मधुर संबंध थे, कई बिजनेस टर्म भी थे। और इसी कारण पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो बढ़ती जा रही थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे जो तख्ता पलट की स्क्रिप्ट है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग यानी चीन और पाकिस्तान की फंडिंग भी लगी हुई थी। एक कहावत है ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर आप एक ऐसी महिला जिसने बांग्लादेश को आज अर्थव्यवस्था में एक नई ऊंचाई छूने का मौका दिलाया, वहाँ के बच्चे शिक्षित हुए, वहाँ के मुसलमान बच्चे शिक्षित हुए, ना कि हिंदू। हिंदू तो वहाँ अल्पसंख्यक है, हिंदू तो वहाँ डर कर जी रहा है। मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप आपस में लड़िए। आपके भी घर में माँ है, आपके भी घर में बहन है, उसको रुलाने का कोई मतलब बनता नहीं, उसके इज्जत का तार तार करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कहा जाता है, मुझे गर्व है कि हमारा देश भारत है और हम उस भारत में खुल कर रहते हैं और यहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनसे हम लोगों का भाईचारा है और इतने अच्छे रिश्ते हैं हमारे। लेकिन जब हम बांग्लादेश को देखते हैं और वहाँ की हिंदू की हालत, अरे भाई आपस में आपने तो 2 गुट की बात है, 2 गुट की लड़ाई है। एक गुट आप समझ जाइए कि शेख हसीना, दूसरा गुट तो बैठा पड़ा हुआ है वो। तो जाहिर सी बात है ये आपस की लड़ाई में ये औरत मजबूर होती है, अपने परिवार के अंदर रहती है। उसके साथ अगर कुछ गलत होता है, रात के समय चीख पुकार होती है, रोना आता है ऐसी दृश्य को देख के, जो शायद 71 और 75 के बीच हुआ। कभी भारत और पाकिस्तान जब का बंटवारा हुआ, वैसी स्थिति जब हम लोग सुनते हैं, उस दृश्य को महसूस करते हैं, तो समझिए कि रूह खड़ी हो जाती है। बस हम यही निवेदन करेंगे वहाँ की मिलिट्री से कि वहाँ जो अल्पसंख्यक है, वहाँ जो बेटियां हैं, जो माँ है, वो आपकी भी है। आप उनको अल्पसंख्यक न माने, आप उनको अपना अंग माने, आप उनको शरण दे, आप उसको आपका कर्तव्य बनता है उसकी हिफाजत करना, ना कि उसके रुलाना। ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जब ये दृश्य देखा जाएगा तो क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, रोना आता है इन चीजों को देखने। और विश्व नहीं देखना चाहता कि माँ रोए, बहन रोए। अरे जब माँ ही नहीं रहेगी तो तुम जन्म कैसे लोगे। जी देखिए, बहुत सही बात आपने कही बबीता जी। और देखिए लगातार हम ये अपील कर रहे हैं। देखिए आपके आंदोलन को ये आंदोलन इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि अब आप धर्म और जाति को टारगेट कर रहे हैं, अब आप मंदिरों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे में आपकी किरकिरी हो रही है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार और व्यवस्था पे आंदोलन करना आपका हक हो सकता है, लेकिन किसी मजबूर को, किसी जाति को और किसी धर्म को टारगेट करना अगर आप ये करते हैं तो आप आंदोलनकारी नहीं बल्कि आतंकवादी ही कहे जाएंगे। और यही हर देश में, हर मानवता में और हर धर्म में सिखाया जाता है। तो यही अपील हम भी कर रहे हैं, बबीता मिश्रा जी भी कर रहे हैं और सरकार से भी और तमाम सरकारों से, तमाम देश के सरकारों से भी ये अपील है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर तुरंत काबू पाने की जरूरत है। और हम एक बात आपको कहेंगे, जो भी ऐसे जो आज की डेट में अपने आप को स्वतंत्र पत्रकारिता में लाते हैं, वो लोग अगर इसको आंदोलन कहते हैं तो शर्म आनी चाहिए। जब आपके खुद के परिवार में आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहेगा। चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे रवीश कुमार क्यों ना हो, चाहे ABCD, इतना जलन नहीं होना चाहिए। हमारे भी भारत में बोलने की आजादी है, धरना प्रदर्शन करने की आजादी है। इसका मतलब नहीं है कि हम इसके आड़ में हम उन माँ बहनों और बेटियों का ख्याल न रखें। तो ऐसे पत्रकार से भी निवेदन करेंगे कि इस तरीके की ओछी हरकत
चंद व्यू के लिए, किसी ऐसे लोगों के मानसिकता को बरकराने के लिए ऐसा काम ना करे, चाहे वो रवि कुमार जैसे बहुत महान पत्रकार, जिनको ये समझ में नहीं आता कि बेटियां जो होती है अनमोल होती है, माँ जो होती है, अरे माँ जन्म नहीं देगा, माँ अगर जन्म नहीं देगी तो तुम पैदा कैसे लेते? बिल्कुल, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो, जी, माँ तो माँ होती है जी, माँ पे अत्याचार क्यों? मेरा यही कहना है कि आप आपस में लड़िए ना, मर्द है लड़िए ना भाई, 2 लाखी है उठाइए और मार कीजिए। जहाँ अल्पसंख्यक है वो तो मार खाएगा ही, लेकिन महिलाओं को मारने का क्या अधिकार, महिलाओं पर अत्याचार करने का क्या अधिकार? मैं वहाँ के मिलिट्री से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज महिलाओं पर अत्याचार ना करे, उनको प्रोटेक्ट दे, वो आपके घर में है, आपकी इज्जत है। और रही बात अल्पसंख्यक है, उनको मान सम्मान दे, जैसे कि हमारे भारत में अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी हालात हैं उस पर तुरंत से तुरंत काबू करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।